नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज से संबंधित 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पिछले पीएससी और व्यापम के एग्ज़ाम्स में आए हुए भी हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पास। 7/2 का कितने प्रतिशत 1/3 है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, परसेंटेज पूछा जाए आपसे कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, तब आप क्या करेंगे, जिसको का पूछा जाएगा कि इसका कितना प्रतिशत है, तो वो आपके नीचे में रहेगा। ठीक है, भिन्न के नीचे में रहेगा। तो बटे में आ जाएगा 7/2 और ऊपर में आ जाएगा 1/3 और इसका हम गुणा करेंगे 100 से प्रतिशत निकालने के लिए, तो आपको परसेंटेज निकल जाएगा यहाँ पास। तो देखिए, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो ये समीकरण कैसा बनेगा, आपका 2 ऊपर गया, ठीक है, 1 पहले से था तो 2 एकम 2 हो गया और नीचे में 3 और 7 का गुणा हो जाएगा, 3 नीचे आएगा और ये 2 ऊपर जाएगा। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 और गुणा 100। तो कुल मिला के समीकरण क्या बन गया यहाँ पास 200/21। 21 से 200 को भाग दीजिए, कितना आएगा 21 एकम 21, 21 निया 189 हो जाएगा। ठीक है, 21 निया 189 और जितना शेषफल बचा इसके आगे तो भाग जाएगा नहीं। इसके बाद जितना बच गया आपका 11 और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे तो 21। 9 सही 11/21 प्रतिशत आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम या अधिक होगी। तो यहाँ देखिए 3 संख्याओं की बात की गई है। ठीक है, कितनी संख्याओं की बात की गई है, 3 संख्याओं की। तो हम यहाँ 3 संख्या ले लेते हैं। ठीक है, ये आपकी पहली संख्या, फिर ये आपकी दूसरी संख्या और यहाँ पास तीसरी संख्या हो जाएगी। तीनों संख्या में जो सबसे मेन संख्या हो जाएगी वो तीसरी, क्योंकि तीसरी संख्या का किसी से कंपेयर नहीं किया है, बल्कि इन दोनों संख्याओं का तीसरी संख्याओं से कंपेयर किया है। क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है और दूसरी वाली संख्या तीसरी से 20% कम है। तो हम एक काम करते हैं, तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। अब फिर देखिए, तीसरी संख्या का कंपेयर किससे किया है, दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या तीसरी से 20% कम है, तो तीसरी से 20% कम। अब 100 से 20% कम यानी कितना हो जाएगा, 100 गुणा 80/100 अर्थात यहाँ पास 80 आ जाएगा, स्पष्ट है। ठीक है, 100 से 20% कम मतलब 20 कम अर्थात 80 आ गया। अब इसके बाद क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या लिखेंगे 80 गुणा 20% अधिक मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120/100। ठीक है, भाग दे दीजिए, 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 1 जीरो ऊपर यहाँ पास कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, तो कितना आ जाएगा 12×8 = 96। तो पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 80, तीसरी संख्या 100। क्वेश्चन पूछा है पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। जब भी कम या अंतर पूछेगा आपसे तो आपको क्या बताना है, उसका अंतर लेना है। ठीक है, अंतर को ऊपर में रखेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर है 4। और किस संख्या से कंपेयर किया है, पहली संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से पूछा है, जिसको से पूछेगा उसको नीचे में रखेंगे मतलब बटे में 100 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देंगे कितना 100 का, तो 100 और 100 कट जाएगा, आपको आ जाएगा परसेंटेज 4। ठीक है, तो 4% इसका जो है प्रतिशत अधिक कम होगा यहाँ पास। ठीक है, 4% कम है। कम या अधिक तो स्पष्ट दिख रहा है कि तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 96 तो कम है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9/16 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, जब भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो स्पष्ट है, सीधा सीधा उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, किससे, 100 से। तो यहाँ पास कितना है 9/16, इसका गुणा कर देंगे किससे, 100 से, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए, और 900/16, 16 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 16 एकम 16, 16 पंचे 80 और इसके बाद 10 बच गया 100, 16 छक्के 96, फिर बच गया आपका 4 बच जाएगा और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे में लिखते हैं, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, कुल मिला के आ गया आपका 56 सही 1/4। मतलब यहाँ पास आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेके 2024 के स्क्वायर में कितने प्रतिशत संख्याएँ ऐसे हैं जिसके अंत में 2 है। तो देखिए, जिस भी संख्या के अंत मतलब जो भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, यहाँ देखिए सब के सब में आपका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। 1 का स्क्वायर जो भी आएगा 1 आएगा। ठीक है,
1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ गया। मतलब हमको जो इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर निकालना है, उसके बाद बताना है कि स्क्वायर के अंत में 2 आ रहा है कितनी संख्याओं में। तो देखिए जब भी आपका कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में ये संख्याएं नहीं आती, 2 3 6 नहीं 7 और 8, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में नहीं आती। आप 1 से लेकर 9 तक के सभी संख्याओं को स्क्वायर कीजिए, अगर आपको इकाई में ये संख्याएं मिलती हैं तो ये आ सकती हैं, लेकिन आप पाएंगे कि ये चारों संख्याएं नहीं मिलती हैं, ठीक है। 1 से 9 तक की संख्याओं के स्क्वायर में 2 3 7 8 नहीं मिलेंगे, इसका मतलब किसी भी संख्या के वर्ग में आपको 2 3 7 8 नहीं मिल सकते। इसलिए इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि 1 से लेकर 2024 तक के स्क्वायर में भी अंत में अर्थात इकाई में 2 नहीं मिलेगा। 2 नहीं मिलेगा इसका मतलब 0 संख्या है, ठीक है, 0% आपका यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बल्लेबाज ने एक T20 मैच में कुल 4 चौके और 2 छक्के जड़े, इस तरह उसने कुल 42 रन बनाए, तो बताइए उसने कुल कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए T20 मैच में क्या हुआ, कुल 4 चौके और 2 छक्के जड़े, तो 4 चौके मतलब 4 गुणा 4 प्लस 2 छक्के मतलब 2 गुणा 6, टोटल कितने रन आए, 4 चौक 16 और 6 दूनी 12, 16 और 12 कितना हो गया 28। तो 28 रन जो है बाउंड्री से आए हैं, ठीक है, 28 रन बाउंड्री से आए हैं और टोटल रन कितने बने 42। तो देखिए इसमें से पूछा है कि कितने प्रतिशत रन दौड़ लगाकर बनाए, ठीक है। देखिए बाउंड्री से 28 रन, टोटल 42 रन, तो दौड़कर कितने रन बनाए इसने 14 रन दौड़कर बनाए, और कितने रन में से 14 रन दौड़कर बनाए तो 42 रन, ठीक है। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा करेंगे 100 का, सॉल्व कीजिए, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 3 से 100 को भाग देंगे तो 33.33 आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का x% बराबर 49 हो तो x बराबर क्या होगा, ठीक है, x का x%, तो देखिए x का मतलब क्या होगा गुणा, और x% मतलब x के बटे में 100, प्रतिशत मतलब क्या होगा बटे में 100, बराबर कितना हो 49 हो, तो पूछा है x बराबर क्या होगा। अब यहाँ देखिए x और x का गुणा हो जाएगा, 100 उस तरफ चला जाएगा, तो x बराबर x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49 गुणा 100, ठीक है। अब 49 7 का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर बराबर 7 गुणा 10 और पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास कितना आ गया आपका 70, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, अब यहाँ भी 3 संख्याएं हैं, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का कंपेयर किससे किया तीसरी संख्या से, तो हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100, ठीक है। तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, तो 100 से 30% अधिक मतलब 130, 100 से 40% अधिक मतलब 140, तो ये 3 संख्याएं हो गई 130, 140 और तीसरी संख्या कितनी है 100। तो पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो किसको का बोला है, दूसरी संख्या में आपका का यूज़ किया गया है, ठीक है, का शब्द का यूज़ दूसरी संख्या में है। तो आप क्या करोगे, दूसरी संख्या को नीचे 140 और ऊपर में जिसको पूछा गया है पहली संख्या को पूछा है तो ऊपर में 130, प्रतिशत निकालना है 100 का गुणा, यहाँ से 0 0 कट गया, फिर आप लिख लीजिए यहाँ पास कितना 1300 बटा 14, 14 से भाग दे दो इसको, कितना आएगा, तो 14 नहीं है 126, ठीक है, 9 बार गया यहाँ पास भाग, इसके बाद 4 बच गया 40 हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ पास 14 दूनी 28, फिर यहाँ बच गया 12 और जिससे भाग दे रहे हैं वो कितना है 14। अब इसको देखिए जब तक भाग जाता है तब तक भाग देते हैं, ठीक है, तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 92 सही 6/7, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, x को x के x% से भाग देने पर x प्राप्त होता है, x का मान क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, x को क्या बोला है, किससे भाग देना है, x के x% से, x का मतलब गुणा x% मतलब x बटा 100 और बराबर में कितना आएगा x, बस इतना आपका समीकरण बनेगा, ठीक है। ये समीकरण अगर आप बना लेते हैं इस क्वेश्चन को देखकर तो बन जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 100 जो है ऊपर जाएगा और ये ऊपर नीचे के x कट जाएंगे, तो 100 बटा x बराबर कितना होगा x, ठीक है। तो x का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100, इसका मतलब x बराबर
10। तो यहाँ पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है, और बी और सी के वेतन का योग दिया है 8000, तो सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी और सी के वेतन का योग दिया है 8000। सबसे पहले तो क्या कीजिए, जब अनुपात का सवाल है आप क्या करो, 2x 3x और 5x मान लो, ठीक है, 2x 3x और 5x ए बी सी का वेतन है। अब बी और सी के वेतन का योग दिया है कितना 8000, तो बी और सी का वेतन कितना है 3x और 5x, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं 8x बराबर कितना 8000 लिख सकते हैं। इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, ये 8 जो है उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा x बराबर 1000, ठीक है, x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पास c का वेतन a के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो हम c का वेतन और a का वेतन निकाल लेते हैं। a का वेतन कितना हो जाएगा 2x बराबर 2000 और c का वेतन कितना है 5x बराबर 5000। अब इनका जो है प्रतिशत पूछा है कि c का वेतन a के वेतन का, तो a के वेतन का पूछा है तो a का वेतन आ जाएगा नीचे, a का वेतन कितना 2000, तो 2000 के यहाँ आ जाएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा कितना, c का वेतन को पूछा है वो ऊपर आ जाएगा गुणा 100। अब यहाँ देखिए 3 जीरो यहाँ से कट गए, 3 जीरो यहाँ से, 2 से 100 को भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये जीरो का जीरो, 50 पंचे 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम की आय से, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो देखिए राम की आय श्याम की आय से 20% कम, ठीक है। अगर हम राम की आय को, सॉरी यहाँ पास श्याम की आय से कंपेयर किया है ना, तो श्याम की आय कितना मान लेते हैं 100, तो राम की आय जो है श्याम की आय से 20% कम, राम की आय कितनी हो जाएगी 80। अब देख लीजिए जो भी पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पूछा है राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, किसकी आय श्याम की आय, तो श्याम की आय कौन सा हो जाएगा 100 और राम की आय 80। अधिक या कम पूछता है तो आपको अंतर लिखना है ऊपर, ठीक है, ऊपर अंतर लिखेंगे कितना आ जाएगा 20, अंतर कितना है 20 का है। और इसके बाद देखिए 20 का अंतर है और पूछा किससे है राम की आय से, राम की आय कितनी है 80, तो राम की आय नीचे लिखेंगे, ठीक है, और गुणा कर देंगे किससे 100 के, तो इतने प्रतिशत अधिक है। सॉल्व कीजिए 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 25 100, यानी ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 500 का 20% का 15% का 10% कितना है, ठीक है। अब इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए जितने बार का बोला उतने बार गुणा करना है, प्रतिशत मतलब बटे में 100 आएगा, ठीक, तो 500 का मतलब गुणा, तो गुणा 20 बटा 100, ठीक है, और गुणा यहाँ पास कितना आ जाएगा 15 बटा 100, फिर 10% बोला है तो 10 बटा 100, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर के 4 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ कट गए, फिर 20 और 10 के एक जीरो कट जाएंगे और 100 और कट जाएगा इससे। ऊपर कितने बच गए आपके 5 दूनी 10 और 15, ये दोनों बस बच गए अब, ठीक है, तो 10 गुणा 15 बच गया, 10 गुणा 15 बटा 100, फिर एक जीरो कट जाएगा, लास्ट में आपके कितने बचे 15 बटे 10। अब देखिए नीचे में कितना जीरो है 1, ऊपर में संख्या है भाग नहीं जा रहा है पूरा, तो क्या करेंगे जितना जीरो है उतना काउंट करके हम दशमलव लगा देंगे, तो ये हमने 15 लिखा, एक जीरो है तो पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया तो 1.5%, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 4/5 भाग संख्या के 60% से 60 अधिक है, वह संख्या क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन है 100, 200, 300, 400, ऑप्शन छोड़िए। यहाँ क्या बोला है, किसी संख्या का 4/5 भाग संख्या के 60% से 60 अधिक है। इसको देखिए जैसा बोला है वैसा करते जाना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक। किसी संख्या का मतलब क्या करना है, x मान लेते हैं, वह संख्या क्या है x का जो 4/5 भाग, ये जो 4/5 भाग है ये क्या है, संख्या के 60% से 60 अधिक है मतलब आपको बराबर ले लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 2 पार्ट में टूट गया, किसी संख्या का 4/5 भाग संख्या के 60% से अधिक है, ये दोनों बराबर है, ठीक है मतलब क्या हो जाएगा बराबर है,
तो हम यहाँ क्या करेंगे, संख्या का 60%, ठीक है, 60% मतलब 60/100 और गुणा कितना कर देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पास हम 60 अधिक है बोला है तो 60 प्लस करेंगे, यहाँ पास गुणा नहीं करेंगे। 60 अधिक है बोला है तो 60 प्लस करना है, बस इतना करना है आपको, ठीक है। यहाँ अगर चाहो तो कटा सकते हो, कटेगा तो 0 0 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो इसका मतलब इस तरफ कितना है 4x/5 और इस तरफ कितना है 3x/5 और प्लस आपका कितना है 60। ये 3x वाले को एक तरफ ले आओ, ठीक है, दोनों x वालों को एक तरफ ले आओ तो कितना आ जाएगा, और दोनों के हर में 50 है, 5 है, 4x/5 माइनस 3x/5 बराबर कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ देखिए दोनों का हर समान है तो सीधा माइनस कर देते हैं, एक बार सीधा यहाँ पास माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4x माइनस 3x/5 और इसके बराबर में आ जाएगा 60, ठीक। अब यहाँ पास देखिए माइनस करेंगे तो x/5 बचेगा, ठीक है, x/5 बराबर 60 लिखते हैं यहाँ पास सीधे, x/5 बराबर 60, तो x बराबर आ जाएगा 60, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 60 गुणा 5, ठीक है, 60 गुणा कितना हो जाएगा 5, तो 5 से गुणा होगा कितना आ जाएगा 300, 6 पंचे 30 और एक 0 बढ़ा दिया हमने, ठीक है। x की वैल्यू यानी वह संख्या क्या है 300 है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता द्वारा 40% केले बेचने के बाद 720 केले शेष बचते हैं, उसके पास कुल कितने केले हैं, ठीक है, कितने केले थे पूछा है। अब यहाँ देखिए फल विक्रेता द्वारा 40% केले बेच दिए गए, उसके बाद 720 बचते हैं। 40% बेच दिए गए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 40% जब बेच दिया गया तो बचा कितना 60%, इसका मतलब 60% के बराबर कितना है 720 और 100% निकालेंगे जो कि उसके पास पहले थे, तो यहाँ पास हम 100% से पहले क्या निकालेंगे 1%, 1% कितना हो जाएगा 720/60। अब 100% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 100% मतलब 720/60 गुणा 100, ठीक है, 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, 6 से 72 कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 12 छक्के 72, तो 12 आ गया, इसका मतलब 100% कितना है 1200, इसका मतलब उस फल विक्रेता के पास 1200 केले थे, ठीक है। आप चाहो तो x केले थे करके भी मान सकते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से भी बन सकता है, लेकिन ये आपका ज़्यादा ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है मतलब ये बराबर के बाद आएगा समीकरण में। आरंभिक भिन्न क्या होगी, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पास अंश में 15 की वृद्धि करना है, हर में 8 की कमी करनी है, तो हम एक काम करते हैं, भिन्न मान लेते हैं कितना x/y, ठीक है, भिन्न मान लेते हैं कितना x/y, कितना आ जाएगा, हम x में क्या करेंगे 15% की वृद्धि मतलब 115 लिख देते हैं इसको, बटे में 100 आ जाएगा 115%, और y में हम क्या करेंगे 8% की कमी मतलब 92/100, ठीक है। ये 92 कैसे आया, 100 में 8 माइनस करके आया, और 115 कैसे आया 100 में 15% की जो वृद्धि हुई है उसको बढ़ा कर आया। ऐसा करने पे 15/16 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पास ये जो 100 और 100 है ये कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 100 नीचे आएगा, ये 100 ऊपर जाएगा, लास्ट में दोनों कट जाएंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको समीकरण को फिर से लिखते हैं यहाँ पास, ठीक है, कितना आएगा x/y, और x के साथ में किसका गुणा है 115, y के साथ में किसका गुणा है 92, और बराबर में कितना है 15/16, ठीक है। तो एक काम कीजिए, x और y को छोड़कर बाकी इस तरफ भेज दीजिए, 115 आ जाएगा नीचे, 92 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पास देखिए कितना आ जाएगा x/y बराबर 15/16 तो पहले से था, फिर आपका कितना आ जाएगा नीचे में आ जाएगा 115 और 92 आ जाएगा ऊपर में। अब भाग दे दीजिए, कितना आएगा 5 दिया 15 और 23 पंचे 115, ठीक है, फिर 4 चौक 16 और 23 चौक 92, ठीक। अब यहाँ पास कितना आएगा 23 और 23 कट जाएंगे, तो x/y जो कि हमने भिन्न माना था उसके बराबर में कितना मिला हमको 3/4, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पास कितना आ जाएगा 3/4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
एक परीक्षा में 62% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब फेल कितने हुए, 62% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हो जाएंगे आपके 38%। ठीक है, लेकिन फेल को पूछा ही नहीं है, छोड़ो। कितना दिया है, 248 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की, ठीक है, और यहाँ विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया है वो भी उत्तीर्ण है। तो हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि 62% बराबर कितना है, 248। तो यहाँ से क्या पूछा है, देखिए इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे, तो यहाँ से हमको 100% पूछा गया, कुल मतलब 100%। ठीक है, 1% बराबर 248, तो 248 बटे में कितना 62 आ जाएगा। तो यहाँ से 100% निकाल लीजिए, कितना आएगा 240 बटा 62 गुणा 100। तो देखिए 62 से इसको भाग दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पास देखिए 6 चौक 24 नहीं जा रहा है इससे भाग। ठीक है, 62 से पूरा भाग नहीं जाएगा, तो एक काम करते हैं 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, सॉरी यहाँ पास 48 है, यहाँ पास 48 है। तो हम क्या करेंगे, 62 से ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 62 चौक 248 और 4 का 100 से गुणा होगा तो 400। ठीक है, यहाँ पास ध्यान दे सकते हैं, मैंने यहाँ पास 248 को 240 लिख दिया था। ठीक है, यहाँ 240 बटा 62 गुणा 100, तो 62 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 62 चौक और 4 का गुणा 100 से तो 400, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए कितना होना चाहिए, अधिकतम अंक का यानी पूर्णांक का 36% होना चाहिए। एक छात्रा को 113 अंक प्राप्त हुए और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। इसका मतलब ये जो 113 अंक थे ये 36% नहीं थे। अगर इस 113 अंक में हम 85 अंक मिलाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। तो कुल पूर्णांक कितना है, ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 36% के बराबर कितना है, 113 प्लस 85। ठीक है, इसका मतलब 198। ठीक है, 36% कितना है, 198। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, 1% निकालते हैं पहले, 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 बटा 36, और 100% निकालेंगे कितना आएगा, 100% बराबर 198 बटे 36 गुणा 100। 100% मतलब उसका पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक कितना हो जाएगा, भाग दीजिए, 198 है ये। ठीक है, 198, 3 छक्के 18, 6 कितना आ जाएगा यहाँ पास, भाग दे के देखते हैं। ठीक है, 6 छक्के 36, 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, फिर 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पास, और 3 11 33, और यहाँ पास फिर 2 बच गया, 2 को 100 से भाग दे देते हैं, 2 से 100 को भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, 2 50 100, 11 पंचे 55, यानी 550 यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करना है और चौड़ाई में 10% की कमी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जितनी वृद्धि हो रही है तो एक बार वृद्धि एक बार कमी वाला जब क्वेश्चन हो और परिणाम में कितना वृद्धि या कमी हो रहा है ये पूछा जाए, आपको क्या करना है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या होगा, लंबाई में वृद्धि हो रही है तो हम +10 लिखेंगे, प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर चौड़ाई में कमी हो रही है तो -10 लिख देते हैं, फिर एक प्लस एक माइनस में, इसलिए यहाँ पास माइनस आएगा, फिर 10 गुणा 10 बटे 100, तो ये दोनों जीरो तो यहाँ पास 100 से कट गए, और यहाँ पास ये कितना होगा, 10 माइनस 10, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो 0 माइनस 1। ठीक है, 0 माइनस 1 होगा, ध्यान देंगे यहाँ पास 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पास 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाग देते हैं तो 1 आता है। ठीक है, 100 में 100 को भाग देंगे तो 1 भागफल प्राप्त होगा। ठीक, हमको यहाँ शेषफल नहीं लिखना है, तो 0 माइनस 1 मतलब -1 मिला, -1 मतलब कमी, तो 1% की कमी हुई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक महिला को चीनी की खपत कितनी कम कर देनी चाहिए ताकि उसे अतिरिक्त भार ना पड़े। ठीक है, ये भार ना पड़े। ठीक, अब यहाँ देखिए 25% की वृद्धि हुई,
तो जितने भी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। बटे में क्या लिखेंगे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, वृद्धि होगा तो प्लस 25 कर दिया हमने, वृद्धि है इसलिए प्लस 25, और गुणा करेंगे प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 को। कुल कितना हो जाएगा 25 बटा 125, 25 बटा 125 गुणा 100, ठीक है। भाग दे दीजिए इसको, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से भाग दीजिए, 5 विषम 100, अर्थात उस महिला को 20% की खपत में कमी कर देनी चाहिए। यहाँ ऑप्शन में आंसर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पास गलत दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए यहाँ पास 20 लिख लेंगे ऑप्शन बी में, ठीक है। ऑप्शन बी में यहाँ पास 20 लिख लेंगे, ठीक। और इसको अगर आपको PDF मिलता है टेलीग्राम से तो इस PDF में आपको ये सुधार कर दिया जाएगा ऑप्शन, ठीक, आंसर के साथ मिलेगा। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उनमें से 20% अवैध पाए गए। चुनाव में 2 ही प्रत्याशी थे तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों है यहाँ पास, वैध वैलिड, ठीक है, वैलिड मतों का 60% प्राप्त हुआ। वह 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ठीक है, कुल कितने मत पड़े। अब यहाँ देखिए 20% अवैध मत पाए गए, तो ये जो वोट मिले इनको वैध मतों का 60% मिला है, ठीक है। तो हम पहले कुल वैध मत निकाल लेते हैं, ठीक है, कुल वैलिड मत निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए जीतने वाले को 60% मिला, तो हारने वाले को कितना प्रतिशत मिलेगा 40% मिलेगा। और दोनों के वोटों का प्रतिशत में अंतर कितना हो जाएगा 20% के अंतर से जीत हार होगी। और संख्या में कितना है 28,800, ठीक है, 28,800। इसका मतलब 20% और 28,800 बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 100% निकाल लेते हैं सीधा। 100% निकालने के लिए कितना करेंगे 28,800 और बटे में ये 20 नीचे आ जाएगा, 20 नीचे, और 100% निकालना है इसलिए 100 का गुणा। अब सॉल्व कीजिए, 0 0 कट जाएगा, 2 से इस 2880 को कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1440, और इसका गुणा 100 से, तो आपका कितना आ जाएगा 1,44,000, ठीक है, इतना आ गया 100%। लेकिन ये वाला 100% ध्यान देंगे, ये क्या था वैलिड मत था, वैध मतों की संख्या थी ये, ठीक है। लेकिन 20% मत अवैध पाए गए थे, ठीक है, 20% मत अवैध पाए गए थे। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, कितने के बराबर 80% के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं 80% बराबर 144 और 3 0 यानी 1,44,000। अब यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1,44,000 बटे 80 और गुणा 100। सॉल्व कीजिए, 0 0 कट जाएगा, 8 से 144 को कटा लीजिए, कितना आ जाएगा 18 8 140 होता है, तो 18 लिख दिया हमने, और ये 2 0 का 2 0, और 1800 को गुणा हुआ 100 से, कितना आ जाएगा 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियों तथा 1100 लड़के बैठे, ठीक है, 900 लड़कियां बैठी, 1100 लड़के बैठे, इसमें 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, मतलब कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण, मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा फेल, ठीक है, और कहाँ है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब क्या होगा पास, ठीक है। अब यहाँ देखिए 900 लड़कियां हैं, इसमें से कितने % पास हुए 40%, 1100 लड़के हैं, इनमें से 50%, टोटल कितने लोग पास हुए पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग पास हुए, तो पास होने वाले की संख्या है 900 का 40%, मतलब 900 गुणा 40/100, और लड़कों में 1100 का 50%, ठीक है। यह पास होने वाले की संख्या, टोटल करने के लिए बीच में प्लस कर देते हैं, 0 0 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9 चौक 36, तो 360 प्लस 11 पंचे 55, 550 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब 550 और 360 को जोड़ दीजिए, 5 3 8 910 हो जाएगा। टोटल पास होने वालों की संख्या कितनी है 910, ठीक है, पास होने वालों की संख्या 910, कुल विद्यार्थियों की संख्या 900 और 1100 2000। तो प्रतिशत निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे बस, ठीक है। तो 0 0 कट गया, ठीक है, 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से भी कटा दिया हमने, 91/2 है, तो 91/2, इसके लिए हम क्या करेंगे 2 से 91 भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पास आपको अनुत्तीर्ण पूछा है ना,
अनुत्तीर्ण पूछा है तो आप क्या करोगे, अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, 910 पास हुए थे, ठीक है, तो फेल कितने हो जाएंगे 2000 में से, 910 पास तो 1090 फेल होंगे और कुल कितने हैं 2000 है, तो इसका प्रतिशत निकाल लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक है। 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, 2 0 यहाँ से कट गया, 2 से 109 को भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 1 बच गया, दशमलव लगा देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, दशमलव लगाएंगे तो 1 10 बना, अब 2 पंचे 10 तो 54.5 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे इसका पीडीएफ, ठीक है। 18वें क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था तो उसको हम आपको सुधार के पीडीएफ दिला देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए और हॉस्टल वार्डन व अन्य जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए जुड़े रहिए निष्काम एजुकेशन से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।